सो गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने काफी सालों पहले किया था, लेकिन काफी लोगों का ये मानना भी है कि थॉमस एडिसन को इस आविष्कार को करने के लिए करीब करीब 999 असफल कोशिशें करनी पड़ी थी, फिर जाकर उन्हें 1000वीं कोशिश के अंदर सफलता हाथ लगी थी। सो गाइस, आप इस चीज से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना आग जलाए रोशनी यानी कि लाइट को क्रिएट करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। हमें इस चीज की वैल्यू इसलिए नहीं पता होती है क्योंकि हम सिंपली किसी दुकान पर जाते हैं, 10 रुपए का लाइट बल्ब खरीदते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगाते हैं और बैंग उजाला हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं आपको किसी अंधेरे जंगल के अंदर ले जाके छोड़ दूं और आपसे कहूं कि आप यहाँ पर बिना आग जलाए या फिर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रोशनी यानी कि लाइट को क्रिएट कीजिए, तो ये आपके लिए लगभग असंभव होगा। सो गाइस, लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी अवेलेबल है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिना आग जलाए ही रोशनी यानी कि लाइट को क्रिएट करती है। आपने अक्सर देखा होगा किसी हॉलीवुड मूवीज के अंदर वो जो एक्टर होते हैं वो किसी अंधेरी जगह पर जाते हैं तो उनके पास एक डंडी होती है जिसे वो इस तरीके से तोड़ते हैं और वहां पर रोशनी होने लग जाती है। सो गाइस, उन्हें कहा जाता है ग्लो स्टिक्स यानी कि अंधेरे में चमकने वाली डंडियां। आपने भी उसके बारे में सुना होगा, हो सकता है कि आपने उसे यूज भी किया हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसके पीछे की साइंस यानी कि ऐसा किस कारण से होता है उस चीज का पता लगाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाय गाइस, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। एक्चुअली में यार ग्लो स्टिक्स अंधेरे में ही तो चमकती है, इसीलिए मैं भी अंधेरे में बैठा हुआ हूँ। सो गाइस, मेरे पास है यहाँ पर थोड़ी सी ग्लो स्टिक्स, तो चलिए इन्हें क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से ग्लो करती है। सो गाइस, मेरे पास यहाँ पर रंग बिरंगी ग्लो स्टिक्स है अलग अलग कलर्स के अंदर, येलो, ग्रीन, ब्लू और भी अलग अलग कलर्स के अंदर। तो चलिए इन्हें ब्रेक करते हैं। आपको पता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि इन्हें आपस में इस तरीके से ब्रेक किया जाता है। ऑलराइट, ऑन 3, 2, 1 एक साथ करीब करीब 50 है ये। ऑलराइट, ओह माय गॉडनेस, आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने अपने हाथों के अंदर किसी पिघलती हुई चीज को मोड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। अमेजिंग यार, आप अपनी खुली आंखों से जितना इस नज़ारे का मजा ले पाते हैं उतना शायद आप कैमरे में नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रंग बिरंगी ग्लो स्टिक्स, आप देख सकते हैं कि इसकी रोशनी कितनी तेज है। हाँ, इससे आप उतना ज्यादा उजाला तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाई क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के खेलने और पार्टीज वगैरह के अंदर शान बढ़ाने के लिए है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। एक्चुअली में हमारी जो ये ग्लो स्टिक होती है ये एक नहीं होती है, बल्कि ये 2 ट्यूब से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं। पहला होता है फिनल ऑक्सिलेट एस्टर और दूसरा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एक ट्यूब के अंदर भरा होता है फिनल ऑक्सिलेट एस्टर और दूसरी जो ट्यूब होती है उसके अंदर भरा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो होता यह है कि जब हम इन ग्लो स्टिक्स को इस तरीके से तोड़ते हैं तो वो दोनों केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो जो फिनल ऑक्सिलेट एस्टर होता है वो मर जाता है और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर चमकने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो ही चमकने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने घर से कहीं पे जाने के लिए निकलते हैं और आपको रास्ते के अंदर एक iPhone X का डब्बा मिल जाता है। फिर आप जिस तरीके से उत्तेजित होते हैं, यानी कि आपके अंदर जितनी उत्तेजना होती है ठीक उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर जब आप घर पे जाते हैं और घर पर जाकर उस डिब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है और उसी वक्त आपकी उत्तेजना भी समाप्त हो जाती है। ठीक इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद में यानी कि कुछ घंटों के बाद में वापस अनुत्तेजित हो जाते हैं और इनकी चमक खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये बेसिक फंडा इन ग्लो स्टिक्स के पीछे का, लेकिन अलग अलग ग्लो स्टिक्स के अंदर अलग अलग केमिकल्स का यूज किया जाता है। मेरे पास ये जो ग्लो स्टिक्स है ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिनल ऑक्सिलेट एस्टर का यूज नहीं किया गया है बल्कि किसी और केमिकल का यूज किया गया है और इस प्रक्रिया को कहते हैं कैमेल्यूमिनेसिस। एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन करना इतना ज्यादा मुश्किल है, मैं यही कहीं लिख दूंगा तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं।
कैमेल्यूमिनेसिस। हाँ, कैमेल्यूमिनेसिस। सो गाइज आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हमारी ग्लो स्टिक्स किस तरीके से काम करती है। सो गाइज मेरे पास है यहाँ पर 50 के करीब ग्लो स्टिक्स। तो चलिए इन्हें काट कर देखते हैं और हम इनके अंदर के लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये इस लिक्विड को बाहर निकालने के बाद भी ये ग्लो स्टिक्स ग्लो करेगी या फिर नहीं। तो चलिए इन्हें काट कर देखते हैं। वैसे इन्हें काटना नहीं चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल होते हैं वो आपकी स्किन को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो करना ही है। तो चलिए इन्हें काटते हैं। वाओ, अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चमक रही है और मैं इसे काटने के लिए यूज में लूंगा इस नाइफ का। तो चलिए इसे इस नाइफ की सहायता से काट के देखते हैं। एक्चुअली में मैंने पहले भी इसे काट कर इसके अंदर से ये जो लिक्विड है दोनों को अलग अलग निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार ही मुझे असफलता ही हाथ लगी क्योंकि जैसे ही मैं इसे काटता हूँ ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इस मिक्स लिक्विड को हम जरूर बाहर निकाल सकते हैं। मैंने अपनी आंखों पर चश्मा इसलिए पहन रखा है क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर कई खतरनाक केमिकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। बस ये बनी हुई है पता नहीं किस चीज़ से। गाइस इसे काटने पर बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा चाकू भी किस तरीके से ग्लो कर रहा है और ये जो कटे हुए हिस्से हैं ये भी किस तरीके से ग्लो कर रहे हैं। तो चलिए इसमें से इस लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर मैं इस लिक्विड को गिरा रहा हूं वो सतह चमक रही है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ किस तरीके से ग्लो कर रहा है। इसके अंदर में भी कोई कांच की या फिर एक्रेलिक की ट्यूब है जो कि टूटकर यहां वहां बिखर रही है। इसमें से इस लिक्विड को बाहर निकालना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। आप देख सकते हैं कि ये निकल ही नहीं रहा है। सो गाइज मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसमें से इस लिक्विड को बाहर निकालने की, लेकिन ये नहीं निकल रहा है।